जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे साथ के हैं उनको भी प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणपति महाराज से कृपा चाहती हूँ कि आप सब सदैव खुशहाल रहें। वो लोग जो मेरे वीडियो को कभी कभी डिसलाइक, मेरे एक लड़के का मैसेज आया, वो कहता है दीदी मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आपकी वीडियो पे 425 लाइक होंगे तो सिर्फ एक या दो डिसलाइक होते हैं। मैंने कहा वो कुछ है बंदे, जैसे ही मेरा वीडियो पब्लिश होता है वो सिर्फ खट से डिसलाइक कर देते हैं। सबसे कमाल की बात, हनुमान चालीसा पे डिसलाइक काली चालीसा पे डिसलाइक, वो भी एक, 3 या 2 या 1 ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। मैं कितना भी अच्छा वीडियो डाल दूँ उस पर ये 1-2 डिसलाइक जरूर आते हैं। तो कोई बात नहीं। तो जो जो भी फॉलो कर रहे हैं, अब वो भी मेरे को फॉलो ही कर रहा है बेचारा, तभी तो डिसलाइक कर रहा है। तो सभी जो भी लाइक कर रहे हैं या जो भी डिसलाइक कर रहे हैं उन सब पे भी भगवान की कृपा हो। और परसों मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसपे मैंने बोला था कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे, और इस जन्म में आप क्यों आए हैं, इसका आंसर आपको दिया था। उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे टाइम बीतेगा लाखों करोड़ों खरबों अरबों तक वो मैसेज वीडियो जरूर जाएगा, लोग उसे देखेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के द्वारा जो संदेश दिया गया है उससे कुछ हद तक आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप भी उसे देखिएगा। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक बंदा है जिसने मेरे साथ पैसे की चिट की, और अभी हाल ही में की थी। तो कल शाम को उसके पार्ट से भी दूसरे नंबर से मैसेज आ गया, उससे सॉरी भी कर दिया और उससे मेरा काम भी कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि उसने मेरे 4,500 रुपये लिए, और उसके बाद उसने मुझे अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया। मैंने यूनिवर्स में कल ही उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया। तो जैसे तुमने मेरे साथ किया है, हो सकता है तुमने और लोगों के साथ भी किया हो, तो तुम्हें फटका तो ज़रूर पड़ेगा। गणेश जी देंगे। तो भगवान गणेश जानते हैं, कसम से बता रही हूँ। कल रात को लगभग 10:30-11 बजे बाद 9:30-10 के आसपास मुझे अचानक से एक अननोन नंबर से मैसेज आने शुरू हुए। मेरे पर्सनल नंबर है, वो वही बंदा कर रहा था, और वो सॉरी सॉरी लिखे जा रहा था कि आपको परेशानी हुई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसने मेरा काम करके दे दिया। तो गणेश जी देर से ही सही फटका आपने लगा दिया, तो उस पर कृपा कीजिएगा और सभी पे कृपा कीजिएगा। भगवान भैरव बाबा आप दसों दिशाओं से माँ कालिका के साथ सभी की रक्षा करें, मेरे परिवार कुटुंब की और मेरे सभी फॉलोवर्स की। मेरे दुश्मनों की भी रक्षा करो, क्योंकि हम सब आप ही की संतति हैं। और महादेव हम सब पे ज्ञान दे, भगवान गणेश हम सबकी नष्ट हुई बुद्धि को सही कर दें, ऐसी ही कामना करती हूँ। सीताराम जी हमेशा हम पे कृपा बनाए रखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको खास बताऊंगी, एक प्रेयर ही बताऊंगी, और इस प्रेयर को बता रही हूँ। और कुछ लोगों के मैसेज मैं यूनिवर्स में पढ़ूंगी। मैं सबके मैसेज अब यूनिवर्स में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग बहुत मैसेज करते हैं जो कभी कभी ही मेरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर वो मुझे परेशान करते हैं बार बार मैसेज करके कि मैंने आपको 101 रुपये दिए थे, आपने मेरा जो वीडियो मैसेज पढ़ा है उसका वीडियो मुझे भेजो, वीडियो मुझे भेजो। अब मेरा ये काम तो है नहीं, तो मैं उससे समझ जाती हूँ कि ये लोग मेरा वीडियो देखते नहीं है। इसका मतलब या उन्होंने नहीं देखा है, ये सिर्फ अपने मतलब से यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के मैसेज पढ़ रही हूँ जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, जो रेगुलर मुझ पर विश्वास करते हैं, जो रेगुलर मेरे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ उन्हीं के वीडियोस पढ़ रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं किसी बात को लगातार यूनिवर्स में बोलती हूँ तो बात सच हो जाती है, इसलिए लोग बार बार प्रार्थना कराते हैं पंकज ढाले का फंसा हुआ मकान का पैसा वापस मिल जाए और उनका मकान क्लियर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो भगवान श्री गणपति महाराज पंकज ढाले की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पंकज ढाले की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। पंकज ढाले की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हीना की कैबिन क्रू में जॉब लगाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हीना की कैबिन क्रू में जॉब लगाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हीना की कैबिन क्रू में जॉब लगाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। गायत्री के बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गायत्री जी के बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गायत्री जी के बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। कविता की मदर जी जो बीमार हैं कैंसर से, उनको पूर्ण रूप से आपने स्वस्थ किया, गणेश जी इसका लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।
कविता की माता जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। कविता की माता जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। और एक और मैसेज है, कविता और अंकित के घर वाले शादी के लिए मान जाए। कविता और अंकित के घर वाले शादी के लिए मान गए, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेघा गुप्ता और लाली गुप्ता की शादी कराने के लिए धन्यवाद गणेश जी महाराज। खुशदीप गुप्ता का हार्डवेयर की शॉप हो जाए और उसकी शादी अच्छी हो जाए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अभी इतने मैसेज पढ़े, बाकी थोड़े और मैसेज पढ़ने हैं क्योंकि आज का उपाय भी बताना है। मैंने आपको बताया था एक उपाय बताना है और ये माँ उग्र शक्ति की पूजा बताऊंगी। जब आप मुझसे ये कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मेरी नहीं सुनते, मेरे भाई बहन नहीं सुनते, मेरा दोस्त नहीं सुनता, मेरी सास नहीं सुनती, मेरे ससुर नहीं सुनता, मेरा ये नहीं सुनता, मेरा वो नहीं सुनता, ऐसे ऐसे जब आपको आता है तो आप डिप्रेशन की लेयर में आ जाते हैं। मैंने आपको कल ही समझाया था कि हम सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। हम सबका एक लेवल चल रहा है और जब तक हम उस लेवल को पार नहीं करते हैं तब तक हमको लगातार जन्म लेना पड़ता है और हम बार बार यूनिवर्स में पैदा हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। प्लेन्स बना रखे हैं भगवान ने, जिस तरह से आपने 1 2 3 4 ABCD, तो जिस तरीके से आप एक क्लास से आगे क्लास में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में जो ईश्वर आपको भेजता है, आपके लेयर्स होते हैं, सबसे निकृष्ट व्यक्ति से लेकर सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति तक। यहाँ पे कर्म का सिद्धांत लगता है। आपको लगता है कि आज एक आदमी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसने आपको धोखा दे दिया, या आपके माता पिता आपके दुश्मन हैं। बहुत सी लड़कियां मुझे बोलती हैं, मेरे माँ बाप, या लड़के भी बोलते हैं मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मुझे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आपको इस तरीके से आप लोग बोलते हो। तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आज नेगेटिव है, जिस चीज़ के लिए आप बार बार रोते हैं, बिलखते हैं, लड़ते हैं, वो छोड़ के चला गया, वो मेरी बात को नहीं मानता है, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे पैसे लेके भाग गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया है। अगर आप उस चीज़ को संभाल के रखते हैं लगातार 4 5 6 महीने तक, तो वो चीज़ मिले या ना मिले उस समय, लेकिन वो चीज़ ज़रूर मिलेगी क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर होता है। ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। तो क्या होगा, एक्शन के रिएक्शन के वजह से चीज़ें पलटती हैं और आपका रिक्रिएशन होता है, यानी कि आपका पुनः जन्म होता है। जिस लड़के ने आपको धोखा दिया, आपके साथ संबंध बनाया, 4 5 साल रखा, उसके बाद उसने कहीं और मैरिज कर ली, आप लाइफ टाइम उसके लिए हाँ 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 करते रहते हैं कि उसने आपको छोड़ दिया। या जिस लड़की ने आपको यूज़ किया, छोड़ दिया, लड़कों भी ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि फला लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप था, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो अगर लड़की आपको छोड़ के चली गई और आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया सब कुछ। अगर आप उस चीज़ को चिपका लेते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, तो यही आपके पुनः जन्म का कारण बनेगा। आपको 110% नया बर्थ लेना पड़ेगा। नया बर्थ जैसे ही आप नया लेते हैं तो वो लोग जो इस जन्म में जिन्होंने आपको धोखा दिया, रुलाया, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जैसे किसी ने भाई ने प्रॉपर्टी खा ली, इवन कुछ लोग अपने माँ बाप की हत्या कर देते हैं प्रॉपर्टी पाने के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए। ऐसे केसेस बहुत सुनने में आते हैं कि उसके माँ बाप ने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए मना किया तो उसने पूरे परिवार को रात को कुछ कर दिया। ऐसा भी होता है। तो ये सब जो अंट शंट चीज़ें जो घटती हैं समाज में, जो आप सुनते हैं, तो क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, नेक्स्ट बर्थ लोगे, जिस इंसान ने आपको रुलाया है, अगले जन्म में सूद सहित आप उस इंसान को रुलाना शुरू कर देते हैं। और यही कार्मिक है। आप जब बोलते हो ना मैंने तो उसका दिल नहीं दिखाया था, उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, उसने मेरे साथ चीट क्यों किया, इसलिए नहीं किया। हमारी साइकिक रीडिंग, हमारा स्पिरिचुअल, हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी है, जो हमारा अध्यात्म है, वो क्या कहता है कि पूर्व जन्म में आपने उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान अवश्य किया है, तो व्यक्ति अपना सूद सहित ऋण लेने इस जन्म में आता है। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मैं आचार्य हूँ। बेसिकली मैंने MSc किया, मैंने बीएड किया, उत्तराखंड की हूँ, हरिद्वार की हूँ। दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, मैं तो अच्छा खासा पढ़ रही थी। मेरी तो बीएड करा, बीएड के बाद मैंने CTET किया, टेट क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, परसेंटेज अच्छी आई। ये था कि मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगी, आज नहीं तो कल। उसी बीच में DPS से कॉल आ गया, DPS में काम से ज़्यादा अच्छी सैलरी सेंट मेरी मिल रही थी, मैं वहाँ भाग गई, मैं सेंट मेरी में काम कर रही थी। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि जो चीज़ मेरे अंदर पूर्व जन्म में थी, वो चीज़ मेरे को बार बार धक्का मार रही थी।
और वो चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म। अब फिर क्या हुआ, अचानक से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ का मुँह फूल गया था जब मैंने नौकरियाँ छोड़ी थी। जब मैंने डीपीएस की नौकरी छोड़ी थी तो मेरे पापा ने तो मुझसे बात भी नहीं की थी। कह रहे ये लड़की पागल हो गई। फिर मैंने उसके बाद 2 महीने बाद मैंने सेंट मेरी में जॉइन किया। सेंट मेरी में काम किया कुछ दिन, महीने, उसके बाद फिर वो भी छोड़ दिया। फिर मैं इस फील्ड में आ गई और आज शायद मुझे लगता है कि मैंने इस फील्ड में आके सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करती, मैं लोगों को गाइड करती हूँ। मैं सबको यही समझाती हूँ, जब मेरे पास कोई लड़की कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की मैरिज हो गई, या लड़का कहता है मेरे बॉयफ्रेंड की मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि अब उसको छोड़ दो, अब उसे जाने दो। फिर समझाती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है रोना आएगा, तकलीफ़ होती है, वो पल जो साथ बिताए थे उसमें तकलीफ़ होती है। इस तरह से किसी के माता-पिता अचानक से गुज़र जाते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है। मुझे भी तकलीफ़ हुई थी जब मेरे मम्मी चली गई अचानक से, मेरे पापा चले गए। पापा का इतना नहीं लगता क्योंकि पापा तो फिर भी सही एज में गए, लेकिन मेरी मम्मा 62 साल की उम्र में चली गई थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि मेरी माँ ने तो कुछ देखा ही नहीं है, और ज़िंदा होती तो देखती कि उनकी बेटी किस लेवल पे है आज। ठीक है? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो कर्मों का सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिया। जब आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, ऐसे टाइम में उग्र शक्तियाँ होती हैं, और वो हैं माँ कालिका, भगवान भैरव। हनुमान जी को भी हम काउंटेबल करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो मतलब नारी से दूर रहने वाले हैं, और हनुमान जी जो हैं ब्रह्मचारी हैं, और हनुमान जी को इंट-शंट पूजा नहीं लगवाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने नहीं करवाया किसी से, लेकिन एक मैंने बताया भी था। एक बंदे ने मेरी वीडियो देखी थी और उसका एक औरत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था, क्योंकि वो बंदा भी मैरिड था और वो लड़की भी मैरिड थी, औरत। उसने मेरे को बोला था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं ऐसे कामों में हेल्प नहीं करती हूँ। 2 साल पहले भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती हूँ। तो उस व्यक्ति ने फिर भी मेरी बात को डिनाई करके उससे कहा, अच्छा ठीक है मैं आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है मेरी परमिशन है, बाकी तुम जानो और मालिक जाने, क्योंकि मैं कौन होती हूँ। अगर हो सकता है प्रभु को तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद आ जाए और वो तुम्हारा काम करते, जैसे होता है ना, हम किसी के पास जाते हैं अपनी प्रेयर्स लेके, कर दोगे नहीं तो फिर। अब एक लड़की का जैसे फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि मैं आपको कसम से वचन दे रही हूँ कि मेरा काम हो गया तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। मैं कहा हो गया तो का क्या मतलब है? मैं कहा तुम्हें पहले ही डाउट है? हो गया तो? तो जब तुम्हें अपने काम पे पहले ही डाउट हो तो तुम्हारा काम तो होता नहीं। दूसरी बात है, तुम भगवान पे एहसान तो कर नहीं रही हो कि मेरा काम हो गया तो मैं ₹11 का प्रसाद चढ़ा दूँगी, या मैं ₹50 का ये कर दूँगी, या मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। आप ईश्वर को खरीद नहीं सकते हैं। ईश्वर जो है, भगवान भक्त के अधीन रहता है। भगवान को आप मस्के से मार सकते हो, मस्के से जीत सकते हो, जैसे मैंने जीता है। मैंने भगवान को मस्का मक्सा मस्का मक्खा नहीं लगाया है, समझ लो आप। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं आपके लिए ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मैं मस्का मारने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ पाया, वो मैंने भगवान को मस्का मार-मार के लगा पाया है। तो तो मैंने उस लड़की को बोला मस्का मारो, ये मत करो कि हो जाएगा तो दे दूँगी, तब तो काम नहीं होता। और इसी तरह से मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ को आप पाने के लिए पागल हो रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे किसी ने आपको कष्ट दिया हो, चाहे किसी ने आपको रुलाया हो, किसी को अपनी तकलीफ़ दी है, तो उस चीज़ को अपने दिल से बाँध के मत रखो कि अमुक व्यक्ति ने मुझे रुलाया, परेशान किया। ऐसा मत बोलो। ऐसा जब हम बोलते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, तो उसको हम कार्मिक मान लेते हैं। जब भी मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो मैं भगवान गणेश से कहती हूँ कि कल तक जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, यूनिवर्स में किसी से भी बात हुई हो, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो, इधर का हो, उधर का हो, मेरा कोई क्लाइंट हो, किसी ने मेरे को कॉल किया हो, वो हो, मेरा कोई फॉलोवर्स हो, किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया, वो हो, अनजाने में कोई भी हो जिससे भी मेरी बात हुई है, उससे मैं अपने सभी कार्मिक संबंधों को कट कट करती हूँ। इसकी एक मेडिटेशन होती है। तो मैं फटाफट वो मेडिटेशन अपने ऊपर घुमाती हूँ और कह देती हूँ कि भगवान कल तक जिसके साथ भी मेरी कोई भी डीलिंग हुई है, उससे मेरा अब कोई मतलब नहीं है। उसको अगले जन्म में मुझ तक बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। तो हम उसे कट मार देते हैं। नाभि के पास जाके कट, कट, कट करते हैं। इससे क्या होता है, वैसे भी बता रही हूँ, रात को जब सोते हो तो बोल दिया करो कि ज्ञात अज्ञात किसी भी कारण से अगर कोई भी कुछ भी हुआ है तो नाभि नाभि के पास लेके जाते हैं। अब स्क्रीन छोटा है इसलिए यहीं से बता रही हूँ। तो समझिए मेरी नाभि नाभि ही है। तो नाभि के पास जाके ऐसे 2 3 ऐसे करा करो।
तो क्या होता है, उस व्यक्ति के साथ आपका जो भी कार्मिक संबंध है वो कट जाएगा, अगले जन्म में वो आपके जन्म का कारण नहीं बनेगा। जैसे आप कहते हैं ना, अन्यासी परेशान करना। ठीक, इसका कारण ऐसे भी समझ लो कि जैसे मान लीजिए इस जन्म में किसी ने आपके 5 लाख रुपए किसी भी धोखे से खा लिया, अब वो तो भाग गया, अब आप उसके लिए परेशान है, तूने मेरे 5 लाख खाए थे, 5 लाख खाए थे, 5 लाख खाए थे। तो अगला जन्म आपका कारण बनेगा इसी चीज़ के लिए, अगले जन्म आपका होगा, उसने तो आपके 5 खाए हैं, आप अगला जन्म लोगे सूद सहित उसके 10 खा जाओगे, और वो इंसान जो है आपकी लाइफ में आएगा नेक्स्ट बर्थ में। अब आप बोलोगे ये तो कैसे पॉसिबल है, कर्म का सिद्धांत यही है। हमारे यहाँ जितने भी जन्म हुए ना, वो खुद देख लो आप, किसी भी देवी देवता का जो पूर्व जन्म था, किसी ना किसी श्राप की वजह से, कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे तुलसी माँ को श्राप लगा हुआ है, तभी तो वो पौधा बनी, क्योंकि उनको तो विष्णु जी से शादी करनी थी। ठीक है, इसलिए उनको शालिग्राम के रूप में जन्म देने के लिए शालिग्राम से शादी कराई गई उनकी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गाय को श्राप मिला हुआ है, ये तो किसी के घर की गाय ने माता सीता की चुगली कर दी थी, मतलब उनकी झूठ बोला था उनके बारे में। आप वो कथा पढ़िएगा, अभी नहीं टाइम है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो श्रापित हो जाते हैं, जैसे कि रामचंद्र जी के पिताजी को श्राप लगा था कि तूने मेरे बेटे को मारा है तो तू भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा। ऐसा ही हुआ था ना। तो हम सब भी अपनी लाइफ के श्राप जी रहे हैं, कुछ इस जन्म में जीते हैं, कुछ अगले जन्म में जीते हैं। जैसे प्रद्युम्न जो है भगवान कृष्ण के बेटे हैं, पूर्व जन्म में कौन थे? वो थे वो कामदेव। कामदेव को किसने मारा था? जब भस्म किया था भगवान महादेव ने। और फिर उसको जब उनको बहुत लड्डू लगाए गए, प्रार्थना लगाएगी, तो उनका टिके अगले जन्म में भगवान विष्णु जब कृष्ण बनेंगे तो इनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में आएगा। तो ये इस तरह से कहानियाँ हैं और ये बात सच है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बहुत चीज़ों को सर पे मत बांधा करो। मैं स्पिरिचुअल गाइड हूँ, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। हाथ भी देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करूँगी, ऑरा की रीडिंग करूँगी, फेस की रीडिंग करूँगी, और आपकी वास्तु को कंसल्ट करती हूँ। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशर हूँ, एज रिग्रेशर हूँ, मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन है मेरे अंदर। और अब तो मैंने अप्लाई कर रखा है पीएचडी के लिए, देखो अगर मेरी किस्मत पे हुआ तो बहुत जल्दी मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो होती है, अरे ज्योतिष उसमें पीएचडी लगा रखी है। तो अभी मैंने उसको इसी साल लगाया है, तो लगाने में भी टाइम लगता है, तो शायद नेक्स्ट ईयर तक भगवान की कृपा हुई तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि कर्म कीजिए और कर्म करते जाइए। उग्र शक्ति के बारे में जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, भगवान 2 भगवान हैं, माँ कालिका और दूसरी हैं भगवान भैरव। जब आपका कोई साथ ना दे तो इनको पकड़ के रखो, और ऐसे पकड़ लो मजबूती से। भगवान भैरव और माँ कालिका। माँ कालिका वो हैं जो आपके, मैंने अभी परसों करवाया, मतलब ये जो सैटरडे गया है ना, ये आज एक तो सैटरडे अभी गया एक उससे पहले सैटरडे गया, एक लड़की पे 50 या 60 हज़ार का कर्जा हो गया था, और उस लड़की की उम्र सुनो, वो 20 साल की मात्र। मैंने उसको बोला तुम 20 साल के 50-60 हज़ार कर्जा कैसे हो गया? तो उसने बोला कि उसके फ्रेंड ने को पैसे की ज़रूरत थी, उसके फ्रेंड को उसने अपने किसी जानने वाले से 50-60 हज़ार रुपये दिला दिया, अब उसका फ्रेंड गायब पैसे लेके। वो लड़की, उसको वो लगातार बंदा फ़ोन कर रहा है कि पैसे वापस करो। बोला दीदी, बोल रही है दीदी मैं अपने घर में नहीं बता सकती, आफत हो जाएगी, मैं क्या करूँ? और फिर एक दिन उसका मैसेज आया, उसने कहा अगर दीदी आज आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया ना तो मैं कल सुबह तक उठ जाऊंगी ऊपर मैंने कहा अरे मरने की बात मत कर। भगवान श्रीदेव की कसम, मैंने उसको एक मंत्र दिया और श्रीदेव का ही दिया, उग्र शक्ति में आते हैं श्रीदेव। उस मंत्र को उससे पढ़ा, और जैसे मैंने उसको बताया था 25 माला 25 माला 25 माला 3 दिन की वो बंदा, मतलब सैटरडे को बंदी ने मैसेज मंत्र पढ़े हैं, सैटरडे संडे मंडे, ट्यूसडे को अचानक से उसको कहीं से पैसे मिले, और से वो सारे पैसे उठा के उस लड़के को दे दिए। वो भी हैरान कि पैसे कैसे मिल गए, तो उसकी मदद हो गई। तो ईश्वर जो है अपने भक्तों के लिए मदद भेजता है अगर उस पर विश्वास करो। उग्र शक्ति के रूप में जब आप माता कालिका की, भगवान भैरव की और शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव हमारे कार्मिक का ध्यान रखते हैं,
मैंने आपको पहले ही बताया हम कितनी रोटी खाएंगे, हम कैसे जीवन को जिएंगे, लाल छल, मिथ्या, झूठ, और जो आपने काम ना किया उसका लाल छल लगना, ये सब शनिदेव के उसमें आता है। तो इन तीन देवताओं के, एक काली माँ, भैरव बाबा और शनिदेव की पूजा की जाए तो आपके कार्मिक कट जाएंगे, आपकी परेशानियां कट जाएंगी, जो भी आपको धोखा दे रहा है उसको भी अकल आएगी, क्योंकि ये बहुत ही उग्र देवता हैं। अगर आप इनसे पूजा करते हैं, इनकी प्रार्थना कर रहे हैं और आप इनसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ आपको ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे इनके यंत्र होते हैं, यंत्रों को स्थापित कर दो घर में। घर में नहीं कर सकते तो अपनी कबर्ड के पास रख दो, यंत्रों को स्थापित कर दो, उनके मंदिर में चले जाओ। पर्टिकुलरली चीज़ें होती हैं, जैसे लौंग होती है, इलायचियाँ होती हैं, दालचीनी होती है, और जैसे काली माँ को रसगुल्ले बहुत पसंद है, भैरव बाबा को इमरती और जलेबी बहुत पसंद है, शनिदेव को तेल पसंद है। तो जिसको जो फेवरेबल चीज़ है ना जिसकी, वो चीज़ उसको चढ़ाते रहो बीच बीच में। रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो कुछ कुछ दिन तो चढ़ा ही सकते हो, उसको फेवर ले लो अपनी तरफ से। जब वो देवता आपके फेवर में आ जाएगा तो फिर कोई भी आपका नुकसान कर ही नहीं सकता, चाहे आप आजमा के देख लो। कोई भी इंसान आपका बुरा नहीं कर सकता, और जो आपके बुरा करेगा उसको देखने के लिए यही है। यूके में एक लड़की थी, उसको कराया था, भैरव बाबा के जाप कराए थे, उसका बिल्कुल मेंटल डिसबैलेंस मतलब बिगड़ गया था। वो ये बोल रही थी कि अगर उसका फ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा तो वो सुसाइड कर लेगी। वो लड़का उसके लायक ही नहीं था, क्योंकि वो लड़की नासा के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और जो लड़का था वो तो एमी था। फर्क बस इतना था कि लड़की लोअर कास्ट की थी, लड़का अपर कास्ट का था। लोअर कास्ट की होने की वजह से वो उससे शादी नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो था, क्योंकि वो नासा में काम करती थी, यूके में रहकर नासा के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो उसकी वजह से वो उसको बस, मतलब ये होता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड नासा की है, तो उसने उसका तब तक यूज़ किया। और वो लड़की बहुत रोई थी। उसने मेरे से जब कॉन्टेक्ट किया था 2 साल पहले, मैंने उसे भगवान भैरव का एक मंत्र दिया था। वो भगवान भैरव का मंत्र रात में जब आती थी तो खट 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 उसे जापती रहती थी, जापती रहती थी, जापती रहती थी, जापती रहती थी। यकीन नहीं मानेंगे, उसके अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसने अपने ग्लास में पानी निकाला पीने के लिए, ठंड बहुत थी वहाँ पे, गर्म गुनगुना पानी उसे ग्लास में रखा सामने, और वो पलटी है 1 मिनट के लिए, और जैसे उसने पानी के लिए गिलास उठाया तो देखा ग्लास खाली। तो वो हैरान रह गई। उसका उसी दिन मुझे फ़ोन आया। फिर मैंने उसको बोला कोई कोई खास एक्टिविटी तुमको दिख रही है क्या? तो उससे बोला नहीं दीदी, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन ये है कि जब से वो भैरव बाबा की पूजा कर रही है, एक तो उसको डर नहीं लगता, और दूसरी बात ये है कि जो लोग उसका नुकसान करते हैं ना, चाहे उसके ऑफिस के हों, चाहे उसके लोग हों, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अगर कोई उसका नुकसान करने के सोचता भी है तो वो कर ही नहीं पाता है। ये होती है पूजा, ये होती है शक्ति, समझ गए आप? तो भैरव बाबा हैं, काली माँ है, शनिदेव हैं, इनकी पूजा किया करो, रेगुलर किया करो। जिन लोगों ने भी आपको किसी भी कारण से रुलाया हो, दुखी किया हो, परेशान किया हो, उनको अपने साथ बांध के नहीं रहना हमेशा। कट मार दो अपने आप से कि ठीक है, तूने मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तू अपनी ज़िंदगी में। सुबह और जब सो के उठते हो बिस्तर से, तो बिस्तर पे उठते सार बोल दिया करो, जय श्री गणेश जी महाराज, आप मेरा दिन आज का बहुत सुंदर खूबसूरत करने के लिए आपका धन्यवाद, 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 शुक्रिया। मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे स्वस्थ सुंदर सौम्य जीवन देने के लिए, निरोगी काया देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर बिस्तर पे बैठ के ही बोलो सीताराम 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 सीताराम। आओ हनुमान जी आपको सीताराम सुनाऊं, सीताराम 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 सीताराम। उसके बाद नीचे बिस्तर से उठ जाओ, अपना गरम गरम पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, कुछ गर्म चीज़ फाँक लो, जिससे मुझे कफ की प्रवृत्ति मैं तो फाँकती हूँ। रूटीन में आप अपना काम कीजिए। सब चीज़ों से जब आप निवृत्त हो जाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसकी पूजा पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। रात को सोते हुए फिर से बोलिए कि हे गणेश जी महाराज, आज का दिन सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे स्वस्थ, मुझे सुंदर, मुझे निरोगी जीवन काया मेरे परिवार और कुटुंब को देने के लिए
आपका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा बोल के फिर सीताराम 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 करते हुए सो जाइए। अगर आपने भैरव बाबा या काली माँ की कोई पूजा करते हैं तो उसको साथ में बोल दीजिए, जैसे जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय शनिदेव महाराज, जो भी आपको एक मंत्र है उसको भी साथ में बोल दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगेंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। कपूर में, थोड़ा सा कपूर में जब आप 2 लौंग डाल के सीताराम सीताराम कहते हुए आरती उतारेंगे किसकी, सीताराम जी की, मानी राम दरबार की, तो आपके घर में शांति होगी, सौम्यता होगी और आपके घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसको फिर बाद में चाट लेते हैं, फेंकते नहीं है, उस लौंग को जो जल गई है उसे थोड़ा थोड़ा करके चाटते हैं। इसी तरीके से जो भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं, जो काली जी की पूजा कर रहे हैं, सेम प्रोसेस वो काली जी और भैरव जी पे करते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा चाट लेते हैं। तो क्या आता है, इस तरह से जब हम उतारते हैं ना तो एक्चुअली में हम आरती नहीं कर रहे हैं, हम उसकी नज़र उतार रहे हैं। जैसे आपकी माँ उतारती है ना, ऐसे ऐसे आपके ऊपर से नज़र उतारती है, तो आप भी तो ईश्वर को ऐसे ऐसे थाली तो घुमा रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आप आरती नहीं करते हैं, आप ईश्वर की नज़र उतारना बोलते हैं, बलाइयाँ उतारना। उसके बाद वो जो चीज़ उतरी हुई है तो जाहिर सी बात है वो प्रसाद हो गया एक तरह से, तो आप उसको चाट लीजिए। आपकी लाइफ में वो सभी काम जो दुर्लभ थे वो पूरे होने लगेंगे और जो लोग आपको परेशान करते हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। 4 मैसेज और पढ़ने थे, मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ उन्हीं के पढ़ती हूँ जो मेरे को हमेशा अपने दिल में रखते हैं। खुशदीप गुप्ता का हार्डवेयर शॉप हो जाए और उनकी बढ़िया से शादी हो जाए। नेहा की शादी परशुराम से हो जाए। अमिता जी की बेटी ऐना जल्द से जल्द घर लौट आए। अमिता जी की बेटी ऐना को घर लौटाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अमिता जी की बेटी ऐना को घर लौटाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अमिता की बेटी ऐना को गणेश जी घर लौटाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नेहा और परशुराम की शादी गणेश जी आपने कराई, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। कुशदीप गुप्ता की हार्डवेयर शॉप करा देने के लिए भी आपका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रफुल्ला चाहती हैं कि यदीश उनके पास लौट आए, तो यशदीप को प्रफुल्ला के पास लौट आने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अमरजीत सिंह और अंबिका की मैरिज कराने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नवनीत और अमरजीत कौर के घर वालों शादी के लिए मान जाएं और मान गए हैं, तो नवनीत और अमरजीत की शादी, अमरजीत कौर की शादी कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी महाराज। नज़ीमा जो मोमडन कम्युनिटी से हैं वो चाहती हैं नज़ीमा जो है वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। तो नज़ीमा मैं अल्लाह से भी प्रार्थना करूँगी और मेरे गणेश जी से भी प्रार्थना करूँगी, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। तो नज़ीमा को स्वस्थ देने के लिए भगवान गणेश आपका और मेरे प्यारे से अल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कविता की माता जी ठीक हो जाएं और दिशा की शादी अंकित से कराने के लिए, रोशनी भारती की शादी शुभम से हो जाए और जहाँ पे भी उनकी शादी का रिश्ता जुड़ा है वो टूट जाए, ऐसा वो चाहती हैं। तो इनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। कविता की माता जी को स्वस्थ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कविता की माता जी को स्वस्थ करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये कुछ प्रेयर्स मैंने यूनिवर्स भेजी हैं, मैंने फिर से बता दिया, मैं जब भी किसी बात को 3 बार यूनिवर्स से भेजती हूँ तो बात सच हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए लोग प्रेयर्स करवाते हैं, मगर मैं रेगुलर क्लाइंट्स की ही करती हूँ, सबके लिए नहीं करती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट काट के मुझे भेज दीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं लोगों को तो उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए। अगर आप स्पेशली कोई पूजा लगवाना चाहते हैं शनिदेव को, तो मैं हर शनिवार को पूजा लगाती हूँ शनिदेव की, और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव मेरी बात सुन लेते हैं, लोग बताते हैं, मैं क्या करूँ। तो आप भी लगवा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी अनुदान दे दीजिएगा शनिदेव की पूजा में, या जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट काट के भेजते हैं तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर देती हूँ। मेरी कामना है कि अधिक से अधिक लोगों को सही एजुकेशन दी जाए, आपको बताया जाए आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी किसी का बुरा मत करो, जो तुम्हारा बुरा करे उसको माँ काली, भगवान भैरव और गणेश जी के पैर में डाल दो, तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। और हाँ, एक मैसेज, माँ बाप कभी बुरा नहीं होते, माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। माँ बाप के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपसे शायद आपको पसंद ना आ रहा हो,
लेकिन आप समझिए कि अगर आप भी अपने माँ बाप की जगह होते तो शायद आपका रिएक्शन भी वैसा ही होता जैसे आपके माता पिता का है। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनका केयर कीजिए, और वो सभी लोग जिनके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हों या लड़के, उनका ध्यान कीजिए, केयर कीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान कीजिए, केयर कीजिए। इसके साथ ही आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। धन्यवाद।